चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़े फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें चार्जेस रेस्ट में हुआ करते थे, इसीलिए इन दो चैप्टर्स को हम लोग लेते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। हम लोगों ने पहला और दूसरा जो चैप्टर पढ़ा है वो आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, जिसमें चार्जेस रेस्ट में रहते थे और ट्रांसफर होता भी था, तो हो जाने के बाद की सिचुएशंस हम लोग स्टडी करते थे। तो फिजिक्स में हम लोगों ने जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स पढ़े वो थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें चार्जेस रहते थे एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस रहते हैं एट रेस्ट। मगर यदि जब चार्ज फ्लो होने लग जाए, चार्ज को फ्लो करवाने के पहले हमें सबसे पहले तो यह समझना पड़ेगा कि चार्ज फ्लो होगा तो क्यों होगा। यदि चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा रीजन ऑफ चार्ज फ्लो। चार्ज के फ्लो का रीजन हम लोग को पता लगाना है। तो इसके लिए बहुत ही बेसिक रीजन है इसका, एंड दैट रीजन इज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो रीजन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो तो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो होगा, यह बात पक्की है। मगर इसका मतलब क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का मीनिंग क्या है, अगर ये समझे हम लोग तो इसको बिल्कुल इजी सी भाषा में समझे तो आप जो है चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करो। जब हम चार्जेस का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चार्ज ऑटोमेटिकली जाएगा। और ये नेचुरल फ्लो है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये एक नेचुरल फ्लो है, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस हमें करना क्या है, इसका मीनिंग ये है टू क्रिएट concentration difference between two systems। यानी यदि मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है और दूसरा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में एक तरफ चार्ज जो है भरपूर मात्रा में चार्ज है हमारे पास में, इसे कहते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन में चार्ज है। ये पहला सिस्टम है मेरा। और दूसरा सिस्टम जो है वहां पे कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो देखिए मैंने ऐसे दो सिस्टम क्रिएट किए हैं और एक मैंने ऐसे सिस्टम क्रिएट किए जहां पे एक तरफ चार्ज का हायर कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरी तरफ चार्ज का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, या नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे अगर चार्ज नहीं भी हो तो भी चलेगा। इस सिचुएशन को डेवलप करना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। और जैसे ही मैं इन दोनों सिस्टम को किसी कंडक्टर की मदद से जोड़ता हूं, जैसे ही मैं सिस्टम को किसी कंडक्टर की मदद से जोड़ता हूं तो हम पाएंगे कि हमारा जो चार्ज है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागता रहेगा। और ये तब तक भागता रहेगा जब तक कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाता। करेक्ट।
तो बस इतनी सी बात है। आपको करना क्या है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, यानी आपको कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट करना है चार्जेस का, चार्जेस का सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करो, और हम अपने आप देखेंगे कि चार्ज एक जगह से दूसरी तरफ जा रहा है। ओके, तो ये बस इतनी सी बात हो गई। यहां पे अगर इसको जोड़ा नहीं गया तो इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और जैसे इन दोनों सिस्टम को जोड़ दिया जाएगा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, तो इससे एक नया टर्म निकलता है इलेक्ट्रिसिटी में, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। एक नया टर्म निकलता है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, वैसे करंट का मतलब होता है फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो इज कॉल्ड एज करंट। जब कोई भी चीज फ्लो होती है उसे कहते हैं हम लोग करंट। तो हम लोगों ने सुना होगा करंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, करंट ऑफ वाटर मतलब स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, है ना, मतलब फ्लो ऑफ वाटर, है ना। रिवर में करंट ऑफ वाटर, हाई करंट चल रहा है, लो करंट वाटर है। करंट मतलब फ्लो। यदि हम इलेक्ट्रिक करंट बोले तो इसको देसी भाषा में बोलेंगे चार्ज का फ्लो। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। मगर इस फ्लो ऑफ चार्ज के पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, यानी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, उसकी रफ्तार क्या है, कितनी तेजी से जा रहा है। जैसे यदि मान लीजिए हमारे नदी के दो पार्ट और नदी जो है थोड़ा ऐसी है, अगर ये वाला रीजन जो है थोड़ा सा ऊपर, ये रीजन नीचे, तो नदी फ्लो करेगी, पक्की बात है यहां से यहां पानी जाएगा। मगर यदि यही चीज में डिफरेंस बढ़ा दूं तो तेजी से जाएगा और तेजी से जाएगा। तो जितनी तेजी, कितनी तेजी से जाएगा वो डिपेंड करता है उसकी भी हाइट, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस के ऊपर। सिमिलरली कितना करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। खैर, अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन समझे। डेफिनेशन के हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट जो है इसको हम लोग डेफिनेशन करते हैं इसकी। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रफ्तार से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा है, इसको मेजर करने के लिए एक टर्म बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। और ध्यान रहे कैपिटल आई डीसी करंट इंडिकेट करता है, एसी करंट के लिए हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, वो बात की बात हो गई। अभी तो हम केवल इतना समझे कि करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं और इसे हम लोग लिखते हैं इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मगर क्योंकि जैसे ही ये चार्ज यहां से यहां जाएगा, थोड़ा सा भी, जैसे ही थोड़ा सा चार्ज यहां से यहां जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस अभी इतना है, जैसे ही थोड़ा सा चार्ज फ्लो होगा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस घट जाएगा, रफ्तार घट जाएगी। और थोड़ा सा चार्ज फ्लो होगा तो कॉन्सेंट्रेशन और घटेगा, रफ्तार और घट जाएगी। तो ये जो है घड़ी घड़ी चेंज होती है। ओके, इसीलिए हम लोग को एक बहुत छोटे टाइम के हिसाब से ये चीज कैलकुलेट करनी पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहां पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। ये एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की।
और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt। या तो आप ऐसा लिख लीजिए या तो ऐसा लिख लीजिए। तो ये तो हो गई करंट की बात। करंट हम लोग वैसे बहुत छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है, यूनिट इसके हिसाब से आएगी कूलम पर सेकंड। इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी कूलम पर सेकंड। इसकी यूनिट आएगी कूलम पर सेकंड। मगर इसकी जो एसआई यूनिट है, जो ज्यादा मान्यता रखती है, एसआई यूनिट जो है इसकी वो है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर। और शायद से आप लोगों को पता होगा, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, एम्पियर इज वन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज में एक फंडामेंटल यूनिट है, यानी जो एम्पियर जो है वो बेसिक यूनिट्स के अंतर्गत आता है। तो जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो हमें मिलेगा M0L0T0A, या सिंपली हम लोग A भी लिख सकते हैं। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ध्यान रखें, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका एम्पियर के नाम पे ही चलता है, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स के अंतर्गत आती है। ओके, तो ये तो बेसिक फंडामेंटल्स हो गए कि चार्ज फ्लो होगा तो क्यों होगा। और इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल दूं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के पीछे जो रीजन है, एंड दैट रीजन इज पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, चार्ज के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होगा, कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग वोल्ट्स में नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे हमारे घरों में पोटेंशियल डिफरेंस आता है 220 वोल्ट्स का। हमारे घरों में इंडिया में 220 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, जो खंभों के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 220 वोल्ट्स, और हमारे घर में है 0 वोल्ट्स। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है खंभों पे 220 वोल्ट्स, हमारे घरों में 0 वोल्ट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण करंट का फ्लो होता है ना। कभी ऐसा हो जाए कि लाइट चली गई, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, भाई लाइट चली गई, तो लाइट चली गई इसका मतलब क्या है, खंभों के ऊपर भी 0 वोल्ट आ गया। अगर खंभों के ऊपर भी 0 वोल्ट है, खंभों में जो तार है उस पे भी 0 वोल्ट, और आपके घर में भी 0 वोल्ट, तो करंट बताइए कैसे फ्लो होगा ना। करंट को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। जैसे हमारे घर में जो हम लोग नॉन रीयूजेबल सेल्स यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो इट अवे वाले सेल्स, उन सेल्स के अंदर में भी जब तक पोटेंशियल डिफरेंस है तब तक चार्ज फ्लो होता है, और जैसी पोटेंशियल डिफरेंस खत्म, चार्ज का फ्लो बंद। ओके, तो बहुत बिल्कुल बेसिक सा है, अभी तो स्टार्ट किया हम लोगों ने। इनमें से मेरी ख्याल से तो सब समझ में आया होगा। जिन लोग को कुछ समझ में नहीं आता प्लीज मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। ओके, और इसे फटाफट लिखिए अच्छे से। ओके, चलिए फटाफट लिखिए। चलिए जी, अब हम इसी को थोड़े डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये समझते हैं कि जब भी मैं किसी ऐसे सिस्टम को जहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है और ऐसे सिस्टम से जोड़ता हूं जहां पे चार्ज डेंसिटी कम है,
तो यदि किसी कंडक्टर से जोड़ता तो एक्चुअल में कंडक्टर करता क्या है, एक्चुअल में कंडक्टर करता क्या है, यह हमें समझ में आना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है और हम लोगों को कंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। फॉर कंडक्टर्स लाइक कॉपर जैसे कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कॉपर जैसे मटेरियल के लिए n की वैल्यू होती है लगभग 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के कॉपर के ब्लॉक के अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे 10 टू द पावर 29। और ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ओके, ये हमारे एवोगेड्रो नंबर से भी बड़ा नंबर है। इसका मतलब साफ है कि मेटल्स के पास, जो कि कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स के पास भर भर के प्रचुर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, खूब सारे, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास में। तो और ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनमें से कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो सरफेस पे आकर के बैठे हुए रहते हैं। जो एनर्जेटिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो कुछ ऐसे सरफेस पे बैठे हुए रहते हैं। और हमें बहुत अच्छे से पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास भी जो है, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी चार्ज होता है। ओके, तो यदि मान लीजिए कि मुझे यहां पे कुछ चार्ज चाहिए, ठीक है, अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के चल रहा हूं, अगर मुझे यहां पे रिक्वायरमेंट है चार्ज की, यहां पे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके चार्ज की, और यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज है या हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जैसे हम इसको इस कंडक्टर से जोड़ेंगे, कंडक्टर से जैसे ही जोड़ेंगे तो होगा क्या, कंडक्टर में यहां से चार्ज पुश होगा और जैसे ही ये वाला चार्ज यहां से यहां पुश होगा, उसी वक्त सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और ये सब एक साथ होता है, ये सारा का सारा प्रोग्राम एक साथ होता है। मतलब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ ऐसे आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन जिस वक्त यहां गया उसी वक्त यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां का इलेक्ट्रॉन यहां गया, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। ये बिल्कुल प्रॉम्प्टली उसी वक्त होता है, क्योंकि हमारे पास में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्टर्स में ढेर सारे होते हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है या ये वाली जो स्पीड है, ये तो बहुत कम हमें मिलती है। इसकी स्पीड जो होती है, ये वाले ट्रांजिशन की जो स्पीड होती है, ये लगभग 1 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। इस स्पीड को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस स्पीड को कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से जो ये कूद के गया है, इसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, ये तो स्पीड बहुत कम है, मगर यहां से यहां तक की जो स्पीड है, जो हमें एक पल में मिल गई, ये स्पीड जो मिलती है अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलती है 10 टू द पावर 5 से लेकर के 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड।
और जबकि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी मिलती है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब यह है कि आप ओवरऑल मूवमेंट अगर देखोगे तो ये तो बहुत तेज है, लाइट की स्पीड से थोड़ी सी ही कम है। मतलब यहां पे मैंने स्विच ऑन किया और वहां पे बल्ब जला खटाक से एकदम, यहां पे स्विच ऑन किया खटाक से बल्ब जलता है, इमीडिएट एकदम से बल्ब जलेगा। मगर इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो तो बहुत कम है एक्चुअल में। कंडक्टर्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से नहीं चलते, वो रेंगते हुए चलते हैं, इसीलिए जो इसे कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, ये जो ड्रिफ्टिंग जो होती है, ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है रेंगना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, एक फौजियों की एक्सरसाइज होती है, इस तरीके से ये लोग चलते हैं, इसे ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो ये लोग जो ड्रिफ्टिंग करते हैं उसमें कभी भी इंसान तेज नहीं चल सकता, वो स्पीड कम होती है, मगर हमें ओवरऑल स्पीड जो है इसकी बहुत तेज मिलती है। तो कंडक्टर्स में जो है वो कुछ इस तरीके से चार्ज भागता है, ठीक है। आपको जो ओवरऑल सीन मिलेगा उसकी स्पीड गजब की तेज रहती है, ठीक है। करंट स्पीड आपको बहुत तेज मिलेगी, मगर चार्ज की स्पीड उतनी ज्यादा तेज नहीं होती है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, ये बहुत इजी सा पार्ट है, ठीक है। हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में एक बार इसको और डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसे आप फटाफट लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं।